पूरे देश का नंबर 1 का छिछोरा है साला। कौन? राहुल गांधी। अखिलेश को बोलो कि भैया हुरा तुम्हारा खत्म हो गया है, अब अपने हुजरे में बैठे रहो। हुजरे माने कुटिया। अखिलेश यादव गुंडों की सरकार है, कहाँ क्या करेंगे उसका लाग है। गुंडागर्दी थोड़ी फैलानी है, मुल्लाओं को थोड़ी सर पे चढ़ाना है। अखिलेश यादव की उपलब्धियां वो ये है कि करेना हत्याकांड सबसे बड़ा, इतनी उपलब्धि बड़ी है कि इसको भूला नहीं जा सकता। और एक ये दादरी हत्याकांड, योगी बाबा जैसी सरकार होनी चाहिए, वही देश की रक्षा कर सकती है। जितने भी छोटे छोटे गुंडे थे वो धीरे धीरे बढ़ के बड़े गुंडे हो गए। वोट घेर के भी लाएंगे, घेरेंगे, जिसकी ना है उसकी भी गिरवाएंगे, पर योगी जी को लाएंगे। और योगी और मोदी के लिए मैं जान भी कुर्बान कर दूंगा। अगर इससे आगे कोई खिलाफ बोलेगा तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। आप योगी जी के खिलाफ हो, आप योगी जी के खिलाफ हो। क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी जो कहा जाए उम्मीद लगा के बैठे हुए अखिलेश यादव की भाई 27 में जनता है वो परिवर्तन कर देगी, परिवर्तन के तौर पे समाजवादी पार्टी को मौका मिला। अरे मेरी बात सुनो, समाजवादी एक मुर्दा जब मुर्दा घाट पे जाता है जानती हो, वो भी बेचारा उम्मीद लगाता है हम खड़े नहीं हो जाएंगे अभी। वो उम्मीद गलत लगा के बैठे हैं। वो मुर्दा घाट में पहुंच गए, उनको बोलो कि राम नाम सत्य है भैया, जय राम। 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, 27 में ये यूपी संभालेंगे उत्तर प्रदेश। ऐसा छिछोरा पूरे देश का नंबर 1 का छिछोरा है साला। कौन? राहुल गांधी, हरामखोर। और विदेश से पढ़ के आने वाले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अरे उसकी ऐसी तैसी। अच्छा अभी की जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की कैसा काम कर रही है? क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही है। सुनिए हमारे हमारे यहाँ एक कहावत थी है, जिसका हुरा उसका कूरा। ये जानती है इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है मतलब बता दीजिए, तमाम लोग जानना चाहते हैं। मैं भी कहते हैं जिसका हुरा उसका कूरा। हुरा का मतलब पहले हमारे यहाँ होता था कि जिसके घर में ज्यादा आदमी मेंबर होंगे और उसी का वहाँ पे कब्जा होगा। हाँ वही बात, जिसका हुरा उसका कूरा। ना रहा हुरा तो कहाँ से मिलेगा कूरा, बताइए। हाँ अब अखिलेश को बोलो कि भैया हुरा तुम्हारा खत्म हो गया है, अब अपने हुजरे में बैठे रहो। हुजरे माने कुटिया। लेकिन देखिए अखिलेश यादव एक बात है, वो जो बार बार कहते हैं कि भाई वो सभी को साथ में लेके चलते हैं। एक पागल भी तो बार बार कहता है, क्या करोगी? पागलों का इलाज क्या है बताइए ना। बताओ। मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में भाई उनको लोग देख रहे हैं। उनकी बेटी योगी आदित्यनाथ रही हैं। अभी आदित्यनाथ जो है वो भी अच्छा कार्य करने की सोच रही है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे क्योंकि योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश जिला में, मैं भी रायबरेली जिला का रहने वाला हूँ, मेरा गाँव, लेकिन अभी जो है योगी आदित्यनाथ और जो मोदी जी हमारे तो अभी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमको अच्छा भी लगता है, कोई गुंडा राज नहीं, कोई वो चीज नहीं है। हम लोगों को बहुत अच्छा सम्मान और अच्छा सहयोग मिल रहा है। देखिए सरकार और अखिलेश यादव को नहीं चाहेंगे? अखिलेश यादव गुंडों की सरकार है, कहाँ क्या करेंगे उसका लाग है। गुंडागर्दी थोड़ी फैलानी है, मुल्लाओं को थोड़ी सर पे चढ़ाना है। अच्छा हाँ, अभी अखिलेश जी के टाइम पे तो कह रहे भाई सब लोग समान रूप से रहते थे, बराबर रहना है। समान रूप से जब रहते तो उसकी सरकार न रहती यहाँ पे, क्यों जाती? योगी जी सुनो, समान रूप से रहते थे, समान रूप से ऐसे रहते थे। कैराना में इसमें सरकार की कैराना जो हत्याकांड हुआ था इसमें सिर्फ ठेकेदारों की गलती है, जो लेबरों को टाइम पे ना सैलरी मिल रही है और ना ही सैलरी बढ़ पा रही है दिहाड़ी करने वाले मजदूरों को। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, गलती है तो सिर्फ ठेकेदारों की है। अखिलेश यादव की उपलब्धियां मैं इतना कहना चाहता हूँ। उपलब्धि है की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो ये है कि करेना हत्याकांड सबसे बड़ा, इतनी उपलब्धि बड़ी है कि इसको भूला नहीं जा सकता। अच्छा ये तुम्हारा इधर हुआ था मेरठ में 60। हाँ और एक ये दादरी हत्याकांड में, जबकि उसकी गलती थी उसके बावजूद में भी मुसलमान के लड़के को नौकरी मिली, सरकारी नौकरी मिली। और जो उनके ऊपर मीट फेंका गया उस पर उनको जेल मिली। ये सबसे बड़ी उपलब्धि। अरे हम तो और इससे बड़ी क्या उपलब्धि होगी? क्या उपलब्धि? सुनो, इससे भी बड़ी उपलब्धि क्या थी? क्या कोई भी अगर बहन बेटी जा रही है उसकी इज्जत, आप हरदोई के रहने वाले हो, आप उस समय पे पढ़ते होगे शायद, मेरे हिसाब से आप भी जानते होगे उस समय पे क्या मैं रही हूँ बचपन से। हाँ तो आपको मालूम ही नहीं है ना, आपको मालूम ही नहीं है। हम जब अपने गांव में रह गए ना बचपन में, तो हमारे पास जो है, हमारे गांव के पास जो मुस्लिम गांव है 2-3 खींच लेते थे लड़कियों, उस गांव में जाते हैं तो हमें यूपी को पता
है यूपी में मैं रहने वाला हूँ। सीतापुर में गुंडागर्दी बहुत कम हुई है और कम हुई है। योगी बाबा जैसी सरकार होनी चाहिए, वही देश की रक्षा कर सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार अच्छी नहीं है, उनके वायरस दिमाग में गंदे बने हुए हैं। गुंडागर्दी देखो ना, हमारी बताऊं मैं आपको, सुरक्षित तो है कम से कम। अच्छी थे अभी। एक और बड़ी उपलब्धि, जितने भी छोटे छोटे गुंडे थे वो धीरे धीरे बढ़ के बड़े गुंडे हो गए। किसकी सरकार में? अखिलेश यादव की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दिन पर दिन जो उपलब्धि बढ़ा, और बताओ कितनी उपलब्धि बताऊं मैं आपको। निकल रहा गुंडे ओनली गुंडे पाल रहे अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने गरीब मारा जाता था, अब नहीं, अब गरीब की सुनी जाती है योगी बाबा की सरकार में। ऐसा ही योगी जी यूपी में लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी को फर्जी वोट घेर के भी लाएंगे, घेरेंगे, जिसकी ना है उसकी भी गिरवाएंगे, पर योगी जी को लाएंगे। चाहिए कह रहे योगी जी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही योगी जी आएंगे, ऐसे ही योगी जी आएंगे। ठीक है, डालने की जरूरत नहीं है, अरे योगी जी आएंगे। योगी जी की उपलब्धियां बताएं हम। उत्तर प्रदेश के जितने भी ट्रांसपोर्टिंग हैं, दिन दूनी रात चौगनी है। हम अगर वहां से नरोना से और इधर यहाँ पर आते थे, कम से कम 6 घंटे लगते थे। 6 घंटे कितने गड्ढे थे। और इस समय पे मैं कितने बजे देख बताता हूँ, अभी 4:15 हो रही हैं। 2:13 पे बैठा था मैं, और 2:13 पे यहाँ पे हूँ अब इस समय पर। बताइए कितनी देर लगी है। योगी जी सच में हिंदू मुस्लिम करते हैं? उत्तर प्रदेश में आरोप लगा। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, हमारे पास भी हमारे साथ में रहते हैं मुस्लिम। कौन गोली मार रहा है? अरे जहाँ हिंदू रह रहा है ना वो परेशान है, मुस्लिम परेशान नहीं है। मुस्लिम तो आराम से रह रहा है। हमारे घर के पास 50 घर मुसलमानों के हैं और 100 घर हिंदू हो गए हैं। मुस्लिम अय्यासी से रह रहा है, गुलमोज काट रहा है। लेकिन जहाँ हिंदुओं के 2-4 घर हैं परेशान है, दिल्ली में निकाल। मौलाना है खुद उत्तर प्रदेश के, जो बंगाल में है इस समय, वो कह रहे हैं कि जितने भी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम हैं सभी लोग बंगाल आ जाओ, यहाँ पे बड़े परेशान है उत्तर प्रदेश में। मैं ये कह रहा हूँ बहुत अच्छी जा रहा है, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। और योगी और मोदी के लिए मैं जान भी कुर्बान कर दूंगा। अगर इससे आगे कोई खिलाफ बोलेगा तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। नेताओं के लिए जान कुर्बान करना सही है क्या? नहीं, जान कुर्बान करना सही नहीं है। मैं बताता हूँ तुम्हें क्या रीजन होता है। देखो, जो हमारे लिए खड़ा है ना, हम उसके लिए 100% खड़े हैं, जो हमारे लिए खड़ा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम हमारी कोई सपोर्ट में है, हम उसके लिए नहीं खड़े होंगे तो किसके लिए? फिर हमारा तो जीना बेकार है। ये सिंपल सी बात है। अखिलेश यादव भी तो कह रहे भाई उनके लिए जान नहीं देना। अरे अखिलेश यादव के लिए जान, मैं एक बात बताऊं आपको कि 2011 में दरोगा की निकली थी जगह, ठीक है, तो अखिलेश यादव ने बोल लगी हमारे वहाँ पे, समझ में? अब उसमें क्या, लखनऊ में, हाँ मैं एक सेकंड भाई साहब रुक जाओ। उसमें क्या हुआ कि एक लिस्ट लगी, उसमें हमारे गांव के लड़के का नंबर भी आ गया, ठीक है। रात को चाचा की लिस्ट लग गई, चाचा ने बनाया लिस्ट, उसमें लगातार सब पूरे जो है यादव 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 यादव। फिर उसके बाद में फिर वो फाड़ करके चाचा वाली लिस्ट को फिर आजम खां की लिस्ट लग गई, उसमें खान यादव खान यादव खान यादव खान यादव। उसके बाद में फिर उसके जो है प्रतीक यादव की जो है वो लग गई। समझे थे आप? खान यादव मतलब कुछ समझे थे आप? उसके बाद उस कहने का मतलब ये है कि 5 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट लगी, और 5 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट के बाद में जब उनका सिलेक्शन हुआ, कहने का मतलब ये है कि उस समय पे वैकेंसियां बाद में निकलती थी, पहले उनके जो है पैसे पहुंच जाते थे सीट पे, उसके बाद में होता था। यादव और मुस्लिमों को ही नौकरी मिलती थी। और मोस्टली मैं और क्या कहना चाह रहा हूँ, हिंदू को नहीं मिलती। यादव मैं लखनऊ गया था तो लखनऊ में मैंने देखा था जिस समय अखिलेश जी थे, जितने भी अधिकारी थे यादव ही थे। हाँ, और विपक्षी ये आरोप लगा रहा है, जब वो हार जाता है तब योगी बाबा को आरोप लगाता है कि फर्जी तरीके से वोट डाली गई। एक मिनट, मैं कहना चाहता हूँ, वोट नहीं, ये जनता से हाथ उठाया जाए तो योगी बाबा ही जीतेंगे। वोट कोई फर्जी नहीं डालता है, ये तो कहने वाली बात है। एक बात बताओ, खुद मुख्यमंत्री चोर है, जो टोटी चोर करके ले गया, चोरी कर गया आवास में, उसके बाप की थी टोटी वो? ये बताओ, उसके बाप की थी क्या टोटी? वो क्यों लेके गया? जब आवास में लगाई गई उस समय पर मुख्यमंत्री पद आपका हटा, तो आपको जैसा सामान था वैसे लगाना चाहिए। वो पैसे हर आदमी के, उत्तर प्रदेश के हर आदमी की मेहनत के पैसे थे, वो क्यों लेके गया? उसको टोटी को भी खोल के ले गया, बताइए। अरे अखिलेश यादव ये कहते हैं भाई सबके मेरे को बताइए कि अखिलेश यादव के पास में इतना पैसा है, एक बार मेरे को बताइए, उसका कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, कितनी कंपनियां चल रही हैं, कितनी कंपनियों में निवेश कर रखा है उसने?
जिसमें उतने पैसे लगा रखे उसने, मेरे को बताइए। तो कह रहे कि 27 में अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते तो युवाओं को रोजगार देंगे, गरीब महिलाओं को 40,000 रुपए साल में देंगे। हमें नौकरी तो चाहिए ना, हम तो कमा के खा लेंगे, इतना तो मतलब हमें ना चाहिए नौकरी नाकरी, हमें चाहिए हमारी बहन बेटियों की इज्जत, और जैसे चल रहा है, जैसा विकास चल रहा है, ये चाहिए, कमाते रहेंगे। कुछ भी और खाने को तो हम खाने को कोई ना दे के जाता, खाना कमाना खुद से ही पड़ेगा, खाना कमाना तो खुद से ही पड़ेगा, खाने को कोई ना घर दे के जा रहा, ना कोई से सरकार दे के जा रही है। योगी जी हमारी बहन बेटी की इज्जत बच रही है और कुछ नहीं है, सपोर्ट मिल रहा है फुल, हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे, हजारों केस थे, मैं पहले आया तो मत आया, हजारों केस सिर्फ ये टावर के अंदर रिकॉर्ड देख रहे, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, कोई भी अधिकारी या ऐसा IPS वहाँ जाने से डरता था। अरे मैं कह रहा हूँ चाचा, डरता था। देखो मुख्यमंत्री की तो बात, एक सेकंड, बहन भी सब नहीं, सुरक्षित आप है। योगी जी के खिलाफ हो, आप योगी जी के खिलाफ हो, ये बोलिए। नहीं, ये बार कुछ भी हो, खिलाफ बोल रहे हैं, आप योगी जी के खिलाफ हो। अरे रुक जाइए, क्या हो गया? कोई किसी के खिलाफ है तो क्या हो? मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव यदि मुख्यमंत्री की सोच रहे हैं तो सोच सकते हैं। देखो सलमान खान हर साल सोचता है कि मेरी शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, लेकिन बेचारे की होती नहीं। क्यों नहीं? इसीलिए उस चक्कर में जो है उसकी गलती है। अरे रुक जाइए थोड़ा, क्यों नहीं करता है? उसकी गलती है सर। मैं समझ रही हूँ आपकी भावनाओं को, समझ रहे हो? देखो चिंता मत करो। ऐसा है, सलमान खान जो है हर साल ये सोचता है कि मेरी राहुल गांधी भी तो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, 2029 में कह रहे हैं कि भाई वो प्रधानमंत्री। कहना चाहता हूँ, जैसे कि अखिलेश और कांग्रेस ये लोग कह रहे हैं कि हमें बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, ये जो वादे जो काम जो करवाते थे ये कागज पे होते दिखता नहीं था, और आज का विकास दिखता है। कहीं भी चले जाओ आंखों के सामने, पहले कागज पे होता था, अब कागज पे नहीं होता है, दिखता है सामने। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार में इस समय पे देखो, जब बीजेपी सरकार आई थी, जब उस समय पे भारत की इकोनॉमी जो थी वो ट्रिलियनों में थी, भी ट्रिलियन को तो छू ही नहीं थी। ठीक है, रुक जाइए मेरा बात सुन लो आप कम बोला करो, आपको जो भी कुछ बोलना है यहाँ पे बोलो। ट्रिलियनों में तो थी ही नहीं। ठीक है, इस समय पे उत्तर प्रदेश अकेले की इकोनॉमी जो है वो 1.5 ट्रिलियन से ज्यादा है, और भारत की जो जब से बीजेपी आई है उस समय पे 3 ट्रिलियन से ज्यादा है। समझे? तो भारत में जब से बीजेपी की सरकार हुई है, और खासतौर से आप ये भी जानते हो कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ पर जो योगी ने जितना विकास किया है, शायद मेरे हिसाब से 75 सालों में किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में जो है इतना विकास किया नहीं है। और जो भैया योगी को वोट न देवे ना, अपने ला के गड्ढा खोद रहा है वो, जो योगी को वोट न देगा। भैया हाथ जोड़ के सारा भाई, जो जिसको एक बात बताओ दोस्त, सुन जाओ सारे हो तुम यहाँ, एक बात बताओ, सबसे पहली बात, हमारी बहन बेटी हमारी जो है, हमारे समाज के लिए, हमारे लिए कोई दिक्कत, हर टाइम पुलिस प्रशासन तैयार रहता है। पहले रिपोर्ट कर दी, कुछ कर दी, गायब होगी लड़की घर से, पता ही नहीं लग रहा कहाँ चली गई, कहाँ नहीं चली गई। ठीक है, सबसे पहली बात हमें यूँ चाहिए, ना तो हमें खाने को चाहिए, ना फ्री का राशन चाहिए, ना कुछ चाहिए। इतने जान है, इतने शरीर में है, मजदूरी भी कर ले। और मैं कहना चाहता हूँ, जाकर के एक बार देखो, ग्रामीण क्षेत्र में घूमो। योगी जी ने इतना विकास किया है, उससे 50% आप नहीं कर सकते हैं। जनता को पागल बना रहे हैं। वादा मत करो, ऐसे वादा नहीं आप पूरे कर सकते हो। हमारे देश को देखो कितना नीचे था, कितना ऊपर आ गया है। ये देखो ना, ये चीजें देखने की होती है। आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज देखो ना, आज विदेश प्रधानमंत्री बना देंगे योगी जी को। आपका नंबर योगी जी का है, मंत्री योगी ही रहेगा। हम किसी अमित शाह को नहीं जानते, किसी मोदी को नहीं जानते, हम जानते हैं योगी जी को। आज विदेशों में के ऊपर हम, आज विदेशों में हमारा हिंदू के जो भी लोग जाते हैं, आज उनकी बहुत वो होती है पूछ, पहले नहीं होती थी जितनी मोदी जी के नाम से। अब जिस देश में जाते हैं कि हम भारतीय हैं, हाँ, बहुत रिस्पेक्ट होती है, अब पहले नहीं होती थी। और सुनो एक और बात, अरे भाई साहब हाँ बोलो। सन 1998 में बीजेपी आई थी। ठीक है, उस समय पे भी अमेरिका का मुंह टेढ़ा कर दिया, और इस समय पे भी बीजेपी है। मार टैरिफ पर टैरिफ लगा के बैंक दिए, क्या आया? अमेरिका को जो है घुटनों पे बैठना पड़ा, और उसके बाद अब इस समय पे, इस समय भी अमेरिका को घुटनों पे बैठना पड़ा, भारत का टैरिफ हटाना पड़ा। अभी शायद मेरे हिसाब से आपने न्यूज सुनी होगी।